नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का वन शॉट रिवीजन कम्प्लीटली माइंड मैप के साथ। तो दोस्तों, आप बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारी वीडियो के साथ बने रहो। आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप कंप्लीट हम तैयारी कराएंगे आपका हर सब्जेक्ट का, इसी तरह माइंड मैप और डायग्राम के साथ। और एग्ज़ाम व्यू से मैंने खुद 390 लाया था एग्ज़ाम क्लास 10th में, इसलिए आप बने रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके बाद हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ना है हमको। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है आपको पढ़ना है क्या? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, रासायनिक समीकरण, संतुलित। हमको रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण में इतना सारा टॉपिक पढ़ना है। ये मेरा मास्टर मार्क चैनल है। आप इसको अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नया वीडियो हो आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए चलते हैं आगे आपको क्या क्या मिलेगा देखिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस लिखा है अभिक्रिया में पदार्थ का गुण बदल जाता है। क्या बदलता है वो? ये ध्यान देने वाली बात है। अभिक्रिया में पदार्थ का गुण बदल जाता है। जैसे उदाहरण में बताया गया है, लोहे का जंग लगना, दूध का दही होना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोजन करके जल बनना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोजन करके दोस्त क्या बनाता है? जल बनाता है। ठीक उसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का क्या? रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात किसी भी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको हम संकेत या सूत्र में दर्शाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो इसको आसान भाषा में हम कैसे समझेंगे? हम ऐसे समझेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संकेतों या सूत्रों में दर्शाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें जैसे देखो, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का संकेत H होता है और ऑक्सीजन से O होता है। इनको संकेत में और सूत्र में दर्शा दिया गया है। क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है 2H2। ये भी संकेत सूत्र में है। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलता है? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका तीर के जो निशानार्थ बनता है तो बाईं ओर अभिकारक को लिखते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में बाईं ओर अभिकारक को लिखते हैं और दाईं ओर उत्पाद को बोलते हैं। जो नया पदार्थ अपना रासायनिक अभिक्रिया से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। और जो नया पदार्थ जो भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? हम अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम चढ़ते हैं। आगे हमारा है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों पक्षों में परमाणु संख्या समान होती है चाहिए। ठीक है, इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी, परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं, हमको बताते हैं। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 2 × 2 4 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है। 4 2 6 इधर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी ये गलत है, सॉरी हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे आपका 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। टोटल कितने परमाणु है? 4। सेम इसी प्रकार यहाँ पे 2H2 है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 2, यानी इधर भी 4 परमाणु। इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। फिर आगे हमको क्या पढ़ना है?
अभिक्रिया के प्रकार, क्या पढ़ना है? अभिक्रिया के प्रकार, चौथा नंबर। तो अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा अपघटन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन, पांचवा दहन अभिक्रिया। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहली रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक संयोजन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसका मतलब ये 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ को बनाते हैं, इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सेम इसी प्रकार के यहाँ पे है आपका क्या है? अपघटन अभिक्रिया। एक यौगिक टूट कर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बदल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक यौगिक जैसे जल हो गया, टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल गया, इसको हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सेम इसी प्रकार के आगे ये जो है अपना क्या है? अपना तीसरा नंबर विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित किसी अन्य तत्व को विस्थापित कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ देखिए जिंक है और कॉपर सल्फेट के यौगिक को क्या करना है? यहाँ पे विस्थापित कर दे रहा है। जिंक यहाँ आगे यहाँ पे कॉपर को हटा करके और अपना स्थान ले लेता है, तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है। इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे हमारा चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें होता है 2 या 2 यौगिक आपस में आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक बनाते हैं, इसको द्विविस्थापन कहते हैं। ठीक है ना? इसमें देखिए सिल्वर नाइट्रेट और नमक, ये सिल्वर नाइट्रेट का सब होता है, नमक, दोनों क्या करते हैं? यौगिक एक दूसरे के परमाणु को चेंज करते हैं। जैसे Ag चला जाता है Cl के पास और Na चला जाता है NH3 के पास। तो इस तरह से आपका द्विविस्थापन, यानी दोनों अपना आदान प्रदान करते हैं, इसे द्विविस्थापन कहा जाता है। और आते हैं दहन अभिक्रिया। जो कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जलता है तो इसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया। यानी कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन के साथ जलता है, यहाँ पे जल रहा है देखिए, तो ये आपका दहन रासायनिक अभिक्रिया। अब आगे हम लोग क्या पढ़ना है? आगे देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना पड़ेगा। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। ठीक है? समीकरणों को संतुलित करने का चरण, इसका 5 चरण होता है। अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों को परमाणु गिने, दोनों पक्षों में परमाणु संख्या समान करें। तीसरा है सबसे पहले को भारी तत्वों को संतुलित करें, अंत में हाइड्रोजन मिश्रण को संतुलित करें। ठीक है? ये संतुलित करने का तरीका है। असंतुलित होते हैं जिसमें दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर ना हो। संतुलित होता है जिसमें दोनों तरफ, यानी बाएं तरफ दाएं तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो। ठीक है? उसको संतुलित कहा जाता है। संतुलित के नियम क्या है? पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियकों और उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है? भाग लेने वाले तथा बनने वाले क्या होता है? परमाणु की संख्या क्या होता है? समान होता है। निम्नलिखित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डिफाइनाइट, निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है? हर यौगिक में उपस्थित तत्व निश्चित अनुपात में बनते हैं। ठीक है? अब आगे आता है बहुपूर्ण अनुपात का नियम। आगे आता है आपका बहुपूर्ण अनुपात का नियम। बहुपूर्ण अनुपात का नियम, यदि 2 तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो दूसरे तत्व की मात्रा अनुपात छोटे गुणांकों में उपस्थित होता है। ठीक है ना? ये संतुलित के नियम हो गया। 7वां महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकल के आता है? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न परिवर्तन होता है, नहीं नष्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है। संतुलित में दोनों पक्षों की परमाणु संख्या समान होती है। केवल एक ही पदार्थ अभिक्रिया करते हैं जिनके प्रभावित टक्कर होती है। अभिक्रिया की गति सरलता अपेक्षा निर्भर करती है। बनाओ तुम वीडियो। आगे हम लोग का पढ़ना है याद करने का सूत्र। रासायनिक अभिक्रिया, नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक समीकरण प्रतीकों द्वारा अभिक्रिया का निरूपण किया जाता है। दोनों पक्षों में परमाणु संख्या समान होता है। संरक्षण का नियम द्रव्यमान संख्या समान होता है। इसको जरूर याद रखिएगा। एक सरल उदाहरण, जल का बनना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल बनता है। ठीक है ना? सुपर टिप्स क्या है? संतुलित समीकरण लिखने का अभ्यास रोज करें, यही परीक्षा में सफलता की कुंजी है।
अभ्यास करें, समझें और याद रखें, सफलता का राज यही है। तो दोस्तों अब हम लोग का लास्ट पेज ये रहा। इस पेज में आपका पूरा रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। वन शॉट रिवीजन है, बहुत मेहनत लगा है। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मास्टर मार्क, ठीक है, बेल को प्रेस कर लो, ठीक है। आपको हर चीज़ ऐसे ही चैट और डायग्राम के साथ मिलता रहेगा। तो आगे हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का खोना है ना, ऑक्सीकरण कहलाता है। आता है अपचयन क्या होता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का पाना, इलेक्ट्रॉनों का पाना का अपचयन कहलाता है। उदाहरण देखिए, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण, इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, इसलिए ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन का अपचयन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है। अब आते हैं याद रखने का आसान तरीका क्या है? OIL, वायल से क्या होता है? O से ऑक्सीजन, I से OIL हाइड्रोजन, L से लॉस, ठीक है ना। ठीक है, याद रखिएगा। अपचयन रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, और I से एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन, G से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रिक याद रखिएगा, रासायनिक ऑक्सीकरण और अपचयन से रिलेटेड। अब आते हैं दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण का संक्षरण क्या होता है? जब धातु, वायु तथा नमी के कारण धीरे धीरे खराब हो जाती है, इस प्रक्रिया को संरक्षण करता है, संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के आयरन यानी लोहा का जंग लगना, ये क्या होता है? संरक्षण संक्षारण का उदाहरण होता है। जब नमी होता है और वायु मिलकर के जंग का लगना लोहा में हो जाता है। लोहा जो होता है ना, जब लोहा जब नमी और वायु में यानी वायु में तथा इस पर पानी में डाला जाए तो जंग लग जाएगा। संरक्षण होने वाली हानि, संरक्षण से होने वाली हानि क्या है? धातुएं कमज़ोर हो जाती हैं, मशीनों उपकरण खराब हो जाते हैं, आर्थिक हानि होती है। अब आते हैं संरक्षण से बचाव के उपाय क्या होते हैं? संरक्षण से बचाव के उपाय, पेंट का लगाना, ग्रीस से तेल लगाना, जस्तीकरण, मिश्र धातु, विद्युत लेपन आदि करके, ठीक है ना। अब आते हैं आगे हमारा क्या है? आगे है रेंसिडिटी यानी विकृत गति बाधा, विकृत गंधी बाधा, यही याद इंग्लिश करने में आसान है। रेंसिडिटी वसा और तेल का वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होकर खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। इस स्थिति में भोजन में बहुत एवं खराब स्वाद आता है। भोजन में बदबू एवं खराब स्वाद आता है। थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो गया है। उदाहरण घी, मक्खन, तेल, मूंगफली का तेल आदि खराब होना। यहाँ पे चिप्स, नमकीन आदि की वासिका होना, ठीक है। अब यहाँ आते हैं आगे। आगे क्या है? इससे बचाव के उपाय क्या है? खादों को वायु रोधी डिब्बों में रखना, ठीक है। क्या उपाय क्या है? खादों को वायु में रखना। ऑक्सीडेशन रखी पदार्थ मिलाएं, ठीक है। ठंडी जगह पर रखें। नाइट्रोजन गैस भरकर पैक किया जाता है, ठीक है, किसी चीज़ को बचाने के लिए। अब हमारा है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? ये रहा महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण। इसको आपको संतुलित करना है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको हम दे देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर दे देंगे। पहला है 2:2 + 2:2। देख लीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, फिर 2 हाइड्रोजन अब 2 ऑक्सीजन। ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। आप उसको संतुलित कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। पूरे अध्याय का माइंड मैप देखें दोस्तों। आपको अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको पूरी अध्याय का माइंड मैप मिलेगा, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स की आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। इसमें हमने क्या क्या कवर किया? रासायनिक अभिक्रिया किया, रासायनिक समीकरण कंप्लीट किया, संतुलित समीकरण किया, अभिक्रिया के प्रकार, संतुलित समीकरण, संरक्षण, संक्षारण क्या होते हैं, क्लियर के महत्वपूर्ण तथ्य निष्कर्ष जो है ना, ये हम लोग अब क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग आइए देखते हैं यहाँ से आगे अपना परीक्षा से महत्वपूर्ण बिंदु। ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे देख, परीक्षा से महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया को दर्शाते हैं, ठीक है। संतुलित में अभिकारक उत्पादक परमाणु संख्या समान होती है। ये आपका हो गया
अभिक्रिया के प्रकार संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, दहन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का खोना। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का पाना अपचयन कहलाता है। संक्षारण क्या होता है? धातु का वायु में नमी के कारण खराब होना। विकृत गंधिता क्या कहलाता है? वसा और तेल का ऑक्सीकरण होकर खराब होना। ठीक है ना। सुपर 30 रिवीजन अध्याय। अब 30 सेकंड में इसको कैसे रिवीजन कीजिएगा इस अध्याय को? 30 सेकंड में रिवीजन करने के बाद रासायनिक अभिक्रिया का नया पदार्थ बनता है। समीकरण अभिक्रिया का प्रतीक रूप होता है। संतुलित समीकरण परमाणु दोनों तरफ समान होते हैं। अभिक्रिया के प्रकार संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन। ठीक है। संतुलित समीकरण दो अधिक समीकरणों का संयोजन, ऑक्सीकरण, ओ का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ई का खोना। अपचयन का ओ का हटना, एच का जुड़ना, ई का पाना। ठीक है। संक्षारण धातु को धीरे धीरे खराब हो जाना, रोकथाम करें। विकृत गंधिता, वसा तेल का ऑक्सीकरण होकर खराब होना। ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। हम आपको लिंक बायो में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर पे। ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।